मौरिख जब भी पाकिस्तान तोड़ने वालों की फहरिस्त बनाएगा तो जनरल अयूब खान का नाम सबसे पहले लिखेगा। हम ये बात नहीं कह सकते कि उन्होंने ये जानबूझकर मुल्क तोड़ने की साजिश की, लेकिन अवामी लीग को कुचलने के लिए उन्होंने जो गलत इक़दाम उठाए वो मुल्क टूटने का सबसे बड़ा सबब बने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सज्जाद और मैं हूं मोहम्मद नईम। तो नईम भाई, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान कैसे टूटा, क्यों टूटा, उसका पार्ट टू गाइस। देखेंगे। हाँ, जी बिल्कुल, पार्ट टू देखेंगे। हमने कल पार्ट वन देखा था जिसमें हमने देखा था कि जो बेसिक इशू था लैंग्वेज और एसेट्स की गैर मसावी तकसीम। हाँ, कि जो पैसा था वो ईस्ट को कम मिल रहा था, वेस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा खर्च हो रहा था, और इस तरीके की कुछ गैर मसावी तकसीम थी पास्ट में। तो जो हमने पार्ट वन में देखी थी, और पार्ट टू में आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान के टूटने के वो कौन कौन से दूसरे असबाब थे जिनको आज हम पार्ट टू में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मिर्ज़ा हसनैन का ये वीडियो है, आपको ओरिजिनल लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल। और जो दोस्त हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है वो कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन को दबा दें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज 25 मार्च 1969 का दिन है। आज ऐवान सदर में बैठे सदर पाकिस्तान जनाब जनरल अयूब खान अपनी ज़िंदगी की आखिरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्योंकि मुल्क में अयूब मुखालिफ तहरीकें बेकाबू हो चुकी हैं और मुल्क टूटने के दहाने पर खड़ा है। उनके चेहरे पर परेशानी और मायूसी साफ तौर पर देखी जा सकती है। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर वो ये जुमला कह रहे हैं कि मशरकी पाकिस्तान अब सिर्फ कुछ ही दिन का मेहमान है। नज़रीन, आखिर जनरल अयूब खान जाते जाते मशरकी पाकिस्तान के हवाले से इतनी बड़ी बात क्यों कह गए? उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में कौन कौन सी तहरीकें चल रही थी और पाकिस्तान तोड़ने में जनरल अयूब खान का क्या किरदार था? नज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिर्ज़ा हसनैन और आपको मैं मिर्ज़ा हसनैन यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। इन तमाम सवालात के जवाब अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत दिलचस्प मालूमात मिलने वाली है जो यकीनन आप इससे पहले नहीं जानते। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। फ़ौज के ज़रिए जनरल अयूब खान का इक़्तिदार पर कब्ज़ा पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी तबाही का मौजब बना। मार्शल लॉ के नफाज ने जमहूरियत का गला घोंट दिया था। फ़ौजी हुकूमत ने पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में तासुर को दागदार कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ भारत में जमहूरियत अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। अयूब खान का बुनियादी जमहूरी निज़ाम वसी पैमाने पर बदउनवानी की बुनियादी वजह बना। अयूब खान मरकज़ को मजबूत बनाना चाहते थे, जिसके नतीजे में सूबाई ढांचा इंतहाई कमज़ोर हो चुका था और उस बुनियादी असूलों के खिलाफ था जिस पर पाकिस्तान मौरिज़े वजूद में आया। अयूब खान ने पेशे के एतबार से तीसरे दर्जे के एक वकील मनम खान को अपने एक इंतहाई बाएतमाद पिट्ठू के तौर पर मुंतखब किया और उसे मशरकी पाकिस्तान का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। मनम खान के ज़रिए जनरल अयूब ने बंगाली विरासत और तहजीब को तबाह करने की कोशिश शुरू कर दी। ये वो वक्त था जब बदउनवानियों और दहशत गर्दी को पहली मरतबा मशरकी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में मुतारिफ करवाया गया, लेकिन उसका नतीजा इंतहाई खुशकुन्ना था। उस वक्त तमाम सियासी जमातें मनम खान के भयानक मंसूबों के खिलाफ मुत्तहिद हो गई। मनम खान के बेटे खुसरो ने तलबा में अयूब दुश्मन जज्बात को मादी तौर पर कुचलने के लिए मुसल्लह ग्रुप मुनज़्ज़म कर दिए। बहुत थोड़े अरसे में मनम खान की अवाम दुश्मन पॉलिसियों ने बंगाल की अवाम में अमूमी सतह पर और तलबा ख़ास तौर पर अयूब दुश्मन जज्बात पैदा करने में जलती पर तेल का काम किया। जनरल अयूब खान के दौर में ही शेख मुजीबुर रहमान ने अपने मशहूर 6 नुकात पेश किए। इन निकात के मुतल्लिक तफसील के साथ हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इन 6 निकात के बाद जनरल अयूब और उनके साथियों ने मुजीबुर रहमान के 6 निकाती प्रोग्राम को इश्तियाल अंगेज़ ख्याल किया और मज़ीद बरहम हो गए। जनरल अयूब को इस निकात में बगावत की बू आ रही थी और उन्होंने 6 निकात को मुल्क तोड़ने की साजिश करार दे दिया। जनरल अयूब ने शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग के दूसरे आला ओहदेदारों को यके दीगरे मुख्तलिफ झूठे इल्ज़ामात लगाकर हरासा करना शुरू कर दिया। किसी एक मखसूस इल्ज़ाम में जब वो ज़मानत का बंदोबस्त कर लेते तो उन्हें एक दूसरे इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाता और वापस जेल भेज दिया जाता। मशहूर अगरतला साजिश केस भी जनरल अयूब खान के दौर में ही पेश आया था, जिसकी बिना पर 35 बंगालियों को गिरफ्तार किया गया,
जबकि शेख मुजीबुर रहमान को भी उसी केस में गिरफ्तार किया गया। अयूब खान ने दरअसल मुजीबुर रहमान के आइनी इस्लाहात में तरमीम के मुसवदे का मुतालिया कर लिया था और उन्हें इस बात का यकीन था कि सियासी ओहदा हासिल करने का मौका नहीं देना चाहिए। जनरल अयूब ने यह नतीजा अखज़ किया कि मुजीबुर रहमान अगर मशरक़ी पाकिस्तान पर हुक्मरान बन गया तो वो पूरे मुल्क को कंट्रोल कर लेगा। यही वो वजूहात थी जिसकी बिना पर शेख मुजीबुर रहमान मशरक़ी पाकिस्तान में एक हीरो बनना शुरू हो गए और मशरक़ी पाकिस्तान में अयूब मुखालिफ तहरीकें शुरू हो गई। बहरिया के लेफ्टिनेंट कमांडर मोज़म हुसैन मुसल्लह अफवाज के सरबराह थे। वो अयूब मुखालिफ तहरीक से फ़ायदा उठाते हुए मशरक़ी पाकिस्तान को एक अलग मुल्क बनाने के लिए मुसल्लह इनकलाब लाना चाहते थे। दूसरी तरफ अयूब मनम ग्रुप अगरतला साजिश केस की समात की तशहीर अखबारात में बाकायदगी से कराता रहा। उनका मकसद मुजीबुर रहमान को बंगालियों की नज़रों में भारतीय एजेंट साबित करना था। आम बंगाली ये समझने लगा कि अगरतला साजिश केस मुजीबुर रहमान पर नहीं बल्कि तमाम बंगालियों पर किया गया है, जिसके नतीजे में जनरल अयूब के खिलाफ गम और गुस्से का एक तूफान खड़ा हो गया। बिल आखिर 25 मार्च 1969 के दिन जनरल अयूब खान ने अपने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। 10 साल और 5 माह से ओहदे पर बराजमान अयूब खान ने मशरक़ी पाकिस्तान को जाते जाते कत्लो गारत करी, हड़तालों, कमज़ोर मईशत और आतिशज़नी के दहाने पर ला खड़ा किया। ये भी कहा जाता है कि जनरल अयूब खान ने अपनी आखिरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मशरक़ी पाकिस्तान अब चंद बरसों का ही मेहमान है और उनकी ये कही हुई बात सिर्फ 2 सालों में ही पूरी हो गई और पाकिस्तान टूट गया। मौरिख जब भी पाकिस्तान तोड़ने वालों की फहरिस्त बनाएगा तो जनरल अयूब खान का नाम सबसे पहले लिखेगा। हम ये बात नहीं कह सकते कि उन्होंने ये जानबूझकर मुल्क तोड़ने की साजिश की, लेकिन अवामी लीग को कुचलने के लिए उन्होंने जो गलत इक़दामात उठाए वो मुल्क टूटने का सबसे बड़ा सबब बने। अगर वो मशरक़ी पाकिस्तान के मामलात को बेहतर तरीके से सुलझाने की कोशिश करते और मनम खान जैसे गवर्नर को मशरक़ी पाकिस्तान में लगाने की गलती ना करते तो शायद बंगाली पाकिस्तान के खिलाफ तहरीकें शुरू ना करते। इस वीडियो का इख्तिताम जनरल अयूब के उन आखिरी कलमात से करूंगा कि हम दुनिया को धोखा देने में तो कामयाब हो गए लेकिन अपनी आवाम को फरेब ना दे सके। नाज़रीन, पाकिस्तान तोड़ने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल याह्या खान, भारत और मुक्ति बाहिनी का क्या किरदार था, ये सब कुछ हम आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जी नहीं भाई, ये था वीडियो। हमने देखा इसमें कि जो जनरल अयूब था तो उसके दौर में मतलब हमें अक्सर जो मार्शल लॉ है ना, पाकिस्तान की तबाही का जो सबब बने हैं वो मार्शल लॉ बने हैं और जनरल अयूब का भी एक हाथ रहा है पाकिस्तान के टूटने में। जिस तरीके से बंगालियों के साथ नाइंसाफ़ी, फिर गवर्नर जो वहाँ पर वो लगाया गया, कर दिया हाँ बिल्कुल। और हमने देखा है कि उनके ये अल्फाज कि ईस्ट पाकिस्तान जो है कुछ दिनों का मेहमान है, मीन्स के वो सब जानते थे कि उन्होंने क्या किया हुआ है, क्या बंदे ने जो किया था उसको पता होता है अब ये होने वाला है। बिल्कुल। और यार ये भी देखे ना कि उनके साथ ज्यादतियाँ और फिर सिर्फ अवामी वो शेख मुजीबुर रहमान जो थे उनकी पार्टी को सिर्फ तबाह करने के लिए मुल्क तोड़ दिया गया। हालांकि वो बहुत मुहिब्बे वतन थे और पैट्रियोटिक वो इतने थे कि ईस्ट और वेस्ट में अगर उसकी हुकूमत आती इससे तकलीफ थी। बिल्कुल यार, यही चीज़ है ना। अब इलेक्शन जब उन्होंने वन किए हैं तो मतलब उनके पास इतनी सीटें थी कि वो अकेले मतलब पूरे पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट में गवर्नमेंट कर सकते थे। ये भी बता रहे थे ना कि मतलब अवाम बहुत मतलब मोहब्बत करती थी शेख मुजीबुर रहमान साहब से। इन्होंने मतलब नेगेटिव पॉइंट अवाम को दिखाना शुरू कर दिया यार, यही इंडिया का एजेंट है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात थी कि जो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर थे ना उस टाइम के, भुट्टो को ले लें या आप इन जनरल को जो जनरल से सबके, तो उनका यही था कि हमने किसी भी तरीके से जो ईस्ट पाकिस्तान है ना, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान नुमाइंदगी करते थे मोस्टली ईस्ट पाकिस्तान की, तो उनका यही था कि हमने अवामी लीग को मतलब इक़्तिदार में नहीं आने देना। बिल्कुल। तो मेन तबाही कर रहे थे, ये तबाह कर रहे थे, उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के इल्ज़ाम लगाकर जेल में डाल देना, उन्होंने ज़मानत करवानी। और शरीफ बंदे का काम यही होता है, एहतजाज नहीं किया, अपनी ज़मानत करवानी लीगल तरीके से और कानून के तहत वो आज़ाद हो जाते थे, मतलब बाहर आ जाते थे। फिर ये कोई और केस ढूंढते थे उनके ऊपर उनको फिर जेल में। तो मतलब कि उनको पूरी वेस्ट पाकिस्तान के जो उस टाइम के लीडर्स थे तो उनके एक्चुअली असल ट्रेटर्स जो है ये थे वेस्ट पाकिस्तान वाले। मैं इनको गद्दार बोलूँगा क्योंकि ये कोशिश कर रहे थे सिर्फ
यार सीट की खातर नहीं भाई, सिर्फ सीट की खातर, सीट की खातर इतना ज़बरदस्त इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान जो कि एक बहुत बड़ा पावरफुल था, उसके 2 हिस्से कर दिए गए। बिल्कुल। ओके गाइस, तो ये था पार्ट 2 जो हमने देखा है। तो नहीं भाई, इसमें वाजे है कि जो जनरल अयूब था उसका भी पाकिस्तान तोड़ने में अहम हाथ रहा है। बिल्कुल। और पार्ट 3 में गाइस हम देखेंगे कि जो दूसरे जनरल यहिया था, भुट्टो थे, और भुट्टो के अलावा जो और पॉलिटिशियंस थे उनका क्या हाथ रहा है, अगरतला क्या था, तो ये हम पार्ट 3 में देखेंगे। तो अब लेते हैं आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।